हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। टारगेट सीटेट 2022 EVS की आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई हैं, ठीक है। आज से क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी। तो इससे पहले हमने क्लास नंबर 33 में क्या पढ़ा था, आपकी चीज़ें हम जो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाए हुए थे जिसमें आपको ये टॉपिक कवर करा दिया है। जितना भी बचा हुआ है वो आज हम देख लेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्लास नंबर 33 में वस्त्र। और वस्त्र आपके दो प्रकार के पड़े थे। पहला होता है आपके प्राकृतिक रेशे और दूसरे होते हैं कृत्रिम रेशे, जिसे हम संश्लिष्ट रेशे कहते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे हैं ये हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कपास पढ़ा था और इसके उपयोग आपसे पूछ लेते हैं। जब भी कभी आपका ये एक थीम होती है, वस्त्र करके थीम नहीं होती, ठीक है, उसमें आपका वस्त्र करके एक टॉपिक रहता है, तो उसमें क्या पूछते हैं, कपास से पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बाद जूट क्या होता है। पर्सन पिछली बार बहुत क्वेश्चन बने थे, पूछा गया था कि जो जूट होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे संश्लिष्ट रेशे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से आपके पूछ लेते हैं कि जो जैसे कह दिया हौज की पाइप बनाने में किस रेशे का प्रयोग होता है, या फिर कह देंगे कि जो मछली पकड़ने वाला जाला होता है वो किससे बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं संश्लिष्ट रेशे। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से संश्लिष्ट रेशे होते हैं और कौन कौन से आपके प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे संश्लिष्ट रेशे, जिन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं, ठीक है। तो संश्लिष्ट जो रेशा होता है, रासायनिक पदार्थों की छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। मतलब छोटी छोटी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनको जोड़ करके जो रेशा निर्मित किया जाता है वो क्या होता है, हमारा कृत्रिम रेशा होता है, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं कृत्रिम रेशे, तो याद रखना, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, ये आपके संश्लेषित रेशे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एक एक करके, इनका उपयोग देखते चलेंगे और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं तो, ठीक है, और बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है रेयान। तो एक क्या है, संश्लिष्ट रेशा है, तो सभी को पता हो गया। सिल्क के समान होने के कारण इसको बनावटी सिल्क भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, कह देंगे बनावटी सिल्क के नाम से कौन सा रेशा जाना जाता है, रेयान, पॉलिएस्टर या एक्रिलिक, क्या है। तो बनावटी सिल्क किसे कहते हैं, रेयान को, क्योंकि यह सिल्क के समान होता है, ठीक है। रेयान प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह मानव निर्मित रेशा है। कैसा है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया रेशा है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं, यह रेशम से सस्ता होता है। तो रेशम के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है और इसे रंगों की कई किस्मों में भी रंगा जा सकता है। किसे, तो आपके रेयान को, ठीक है। और इसका उपयोग देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना इसके उपयोग। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर बनाते, किसके साथ, कपास के साथ मिलाकर, और ऊन के साथ मिलाकर रेयान को क्या बनाते हैं, कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, जब रेयान को कपास के साथ मिलाते हैं तो बिस्तर की चादरें बनती हैं, और ऊन के साथ मिलाते हैं तो कालीन या गलीचा बनाया जाता है। ये दो इनके उपयोग हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सबसे पहले पूर्ण रूप से जो संश्लेषित रेशा है वो कौन सा है आपका, तो वो नायलॉन है, ठीक है। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है, ठीक है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, क्या, नायलॉन। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना, उपयोग सभी के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और पैरासूट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ लेगा पैरासूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है, तो नायलॉन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका उपयोग जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और पैरासूट बनाने में नायलॉन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर दिया है पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुन सकते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, इसका उपयोग देखते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, पूछ लेगा टेरिलीन निम्न में से कौन सा रेशा है, तो पॉलिएस्टर है, रेयान है या फिर क्या है, ठीक है। तो टेरिलीन है एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है।
ये क्वेश्चन पिछली बार बना हुआ था, PET पूछा गया था क्या है, ठीक है। उसमें दिया गया था आपका पॉलीएस्टर, इस तरह से कीटनाशक दवाई, इस तरह से ऑप्शन दिए थे। तो जो PET है, जिसने पढ़ा होगा, यह एक बहुत ही सुपर चित्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग जो है बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं एक्रिलिक क्या होता है। तो यह ऊन के सादृश्य दिखाई देता है, पूछ लेगा ऊन के सादृश्य दिखाई देने वाला संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, तो वो है आपका एक्रिलिक, ठीक है। यह एक प्रकार की संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, जिसे एक्रिलिक कहते हैं। इससे बनी चीज़ें जो होती हैं वो सस्ती होती हैं। एक्रिलिक से बनी हुई चीज़ें कैसी होती हैं, सस्ती होती हैं और विविध रंगों में उपलब्ध भी होती हैं। इससे क्या बनाया जाता है, तो इससे स्वेटर, शाल और कंबल बनाए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, स्वेटर, शाल और कंबल किससे बनाए जाते हैं, एक्रिलिक। अब आपने पढ़ा होगा कि ये ऊन के सादृश्य है, तो ऊन आपने पढ़ा होगा, हमने चांगपा जनजाति पढ़ी हुई थी, जहाँ पर बकरी से प्राप्त जो ऊन होता है उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो शॉल इसी से बनता है। स्वेटर भी बनाई जाती है, जिसको बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, और कंबल भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक्रिलिक है, ये ऊन के सादृश्य, और जितनी भी चीज़ें ऊन से बनाई जाती हैं वही एक्रिलिक से भी बनाई जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको संश्लिष्ट रेशा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप ये सारी क्लासेस देख लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डली हुई हैं, और ये सारा आपका NCERT बेस्ड EVS है, जो आपकी सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिसने ये सारी क्लासें ली हैं उसके यहाँ पर कम से कम 25+ नंबर तो जरूर आएंगे, क्योंकि पूरा जितना भी आपका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करा रखी हैं, और क्वेश्चन पेपर भी हम लगाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आपने सारे वीडियोस देखे हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।